ਹੈਲੋ एवरीवन, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ PCS GK ਸੋਲਵ ਸੀਰੀਜ਼। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ PCS GS 2021 ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਐਂਡ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੋ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ World Health Organization has declared Africa wild polio free. The disease is now found only in which of the following countries? क्वेश्चन की बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि WHO ने अफ्रीका नू बोलता होया कि ये पोलियो फ्री कंट्री हो गई हुई है, लेकिन फिर भी पोलियो किन कंट्रीज़ विच पाया जाता है। हुण इनू सॉल्व करने का तरीका मैं अपना तरीका तुहाडे नाल शेयर कर रही हूँ। सब तो पहले सानू थोड़ी जी लिटरल नॉलेज चाहिए है वास्ते कि सानू पता होना चाहिए कि ड्यू टू रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट बिलीव्स पाकिस्तान जो है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पोलियो वैक्सीनेशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शनस हैगियां सी। सो उन्हें मतलब पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम ਜਿਹੜਾ है वो सक्सैसफुल नहीं होया सी इन्ना ज़्यादा पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ। तो उस लॉजिक ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੇ पता है कि या तो आंसर ए होएगा या आंसर सी होएगा। तो मतलब पाकिस्तान तो होएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। लेकिन ਹੁਣ दूसरी कंट्री ਕਿਹੜੀ है, उज़बेकिस्तान या अफगानिस्तान। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ एलिमिनेट कर लिया बी ते डी। उज़बेकिस्तान अगर अफगानिस्तान तो उज़बेकिस्तान अगर असी इन्हां दी आइडियोलॉजीज़ देखिए तो सानू ज़्यादा पाकिस्तान के नाल रिलेटेड आइडियोलॉजी किहदी नज़र आएगी, वो आएगी अफगानिस्तान की। उज़बेकिस्तान नहीं हो सकता, पर लेकिन असी इत्थे अगर 50-50 ते भी आ जाइए तो असी अद्धा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो असी हुण इहदा आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा ए अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। थोड़ा जा सानू इनू लिंक करना पएगा अपनी नॉलेज के नाल कि हाँ कुछ बिलीव सेम हो सकते हैं दोनों कंट्रीज़ से। तो इनू असी करंट अफेयर्स नाल लिंक करिए तो मैडागास्कर जी कंट्री है उन्होंने रीसेंटली WHO ने पोलियो फ्री डिक्लेयर किया है। सो ये साडा फर्स्ट क्वेश्चन सी। क्वेश्चन नंबर 2 ते आ जाने आ। क्वेश्चन नंबर 2 की कहता है कि इन्हां विचों करैक्ट दसो। अच्छा, एक जी चीज़ सानू आराम नाल पढ़ना है क्वेश्चन नू टाइम ला के पढ़ो सो दैट सानू पता लगे कि इत्थे करैक्ट पूछिया कि इनकरैक्ट पूछिया। अगे कोई क्वेश्चन आएगा जिहदे विच उन्होंने इनकरैक्ट पूछिया। अक्सर असीं की करते हैं, असीं जल्दबाजी विच करैक्ट इनकरैक्ट विच कन्फ्यूजन मतलब असीं सॉल्व कर देंगे उन्होंने करैक्ट समझ के कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेंगे। सो बेसिकली ये साढ़े कोल 4 वो गिवन ने स्टेटमेंट्स गिवन ने। सब तो पहली स्टेटमेंट नू देखिए तो कह रही है कि द DNA टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2019 प्रोवाइड्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ द यूज़ ऑफ DNA टेक्नोलॉजी फॉर इस्टैबलिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ सर्टन पर्सनस। अगर इन्होंने ध्यान नाल पढ़िए तो इदा की कोई सानू लग नहीं रही कि कोई प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट होएगी। हुण सैकेंड ते आ जाओ। DNA इज़ मेड अप ऑफ 26 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अच्छा, हुण इहदे विच एक की आ, एक तो साडे कोल आ गया डेटा। तो डेटा जो आता है सानू उन्होंने बहुत ध्यान नाल वेखना है कि वो डेटा बिल्कुल करैक्ट है कि नहीं है। हुण इहदे विच आया 26 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, एंड प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शंस फॉर बिल्डिंग एन इंटायर ऑर्गेनिज्म एंड प्रोटीन्स, ठीक है। फिर थर्ड वाला DNA इज कंपोज्ड ऑफ 2 चेन्स विच कॉइल अराउंड। हुण इत्थे भी डेटा है तो वो की कह रहे हैं विच कॉइल अराउंड ईच अदर टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स कैरिंग द जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस यूज्ड इन द ग्रोथ। एंड फोर्थ कह रहे हैं अंडर द बिल DNA प्रोफाइलिंग इज़ अलाउड ओनली इन रिस्पैक्ट ऑफ क्रिमिनल मैटर्स। इत्थे हुण असीं देखना वा, हुण सानू इन्ना चीज़ पता है कि जी फर्स्ट स्टेटमेंट है उहदे विच सानू कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, उस चीज़ नाल असीं बी ऑप्शन नू एलिमिनेट कर लांगे। सैकेंड स्टेटमेंट विच सानू थोड़ा जिहा तो पता होवेगा कि असीं DNA बेसिक साइंस विच जनरल साइंस विच पढ़ते हैं। चलो मैं मान लैंदे कि तुहानू नहीं पता, ठीक है। हुण असीं दूसरी ते तीसरी स्टेटमेंट देखिए तो दोनों विच ही एक डेटा गिवन है। थर्ड विच सानू गिवन है कि 2 चेन्स का मॉडल हुंदा है। सानू पता है कि इदा इदा करके बनता है ना तो 2 चेन्स का ही मॉडल हुंदा है। तो सानू इन्ना तो पता है कि 3 वाली स्टेटमेंट जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। हुण तुसीं देखो कि किहदे विच साडे कोल 1 and 3 हैगा। 1 and 3 साडे कोल हैगा सी ऑप्शन विच या फिर डी ऑप्शन विच, ठीक है। हुण असी अगर फोर्थ वाले नूं ध्यान नाल पढ़िए तो उत्थे लिखिआ है कि सिर्फ तो सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स विच असी इहनूं यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ असी क्रिमिनल मैटर्स विच यूज़ कर सकते हैं। तुसीं अपने आप को पूछना है। आई नो कि उत्थे तुहानूं थोड़ा डिफिकल्ट होएगा, लेकिन इदा ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सानू अपने आप को क्वेश्चन करना पड़ेगा कि यह सही लिखिआ कि नहीं लिखिआ। सो फोर्थ स्टेटमेंट जी हैगी आ वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक क्रिमिनल मैटर्स के लिए नहीं सिर्फ यूज़ होंदा वा, होर भी चीज़ों वास्ते आप यूज़ कर सकते हैं। तो जो सानू पता लग गया फोर्थ वाला गलत है एंड साडे कोल आंसर आ जाएगा ओनली 1 and 3, बिकॉज सानू इन्ना पता लग जाएगा कि यह चीज़ गलत है, ठीक है। 1 and 3 कितना आ गया, समझ आ गई तुहानू, क्योंकि सानू ए पता वा, सानू ए पता है कि बिल्कुल सही है। सानू डाउट इहदे विच हैगा सी, जदों ए एलिमिनेट हो गया, फोर्थ एलिमिनेट हो गया, सानू पता है 1 and 3 तो बिल्कुल सही है, तो आंसर अपने आप 1 and 3 आ गया। सो देखिया इहदा आंसर 1 and 3। तो इदा दी चीज़ों में सानू एक एग्जैक्ट अगर नहीं भी पता है, असीं अपना दिमाग लगा के इनू कर सकते हैं, थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करिए तो हो सकता है।
फिर असी थर्ड क्वेश्चन ते आ जाने। थर्ड क्वेश्चन की कहता है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री लॉन्च्ड नेशनल GIS enabled land bank system, which of the following statements are correct about the system। फिर तो उन्होंने करेक्ट ही पूछा। हुन सब तो पहली स्टेटमेंट बोल रही है, द प्लेटफॉर्म इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड डेटाबेस ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स ओवर सर्दर्न इंडिया और साउथ इंडिया। सेकेंड बोल रही है, द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट फॉरेस्ट, ड्रेनेज, रॉ मटीरियल, हीट मैप्स एंड मल्टीपल लेयर्स ऑफ कनेक्टिविटी। कुछ एक्सप्लेन करती थी स्टेटमेंट, मतलब ज़्यादातर असीं देखते हैं कुछ चीज़ा जो एक्सप्लेनेशनस दे वे वो चीज़ा बिल्कुल करेक्ट होंदियां ने। सो ये कुछ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही, तो आ सही हो सकती है। इट विल हेल्प इंडिया इन अचीविंग इट्स टारगेट ऑफ $5 trillion इकोनॉमी इन 5 years by providing transparent mechanism of land identification and procurement। so basically ਇਹ कुछ चीज़ ਨੂੰ फैसिलिटेट कर रही है। आप ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਡਿਪਿਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਰਾਈਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗਸ ਕੀ ਲਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਰੋਥ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जी है वो थोड़ी जी लिमिटेड लग रही है, सिर्फ साउथ इंडिया के उपर करांगे इदा का कुछ ऐसा लगता पाया वा कि इदा नहीं हो सकता, पूरे इंडिया से करो अगर करना है तो उस हिसाब से चाहिए। तो एलिमिनेशन के थ्रू असी बी आंसर बिल्कुल सही बोलेंगे। सो राइट इहदा आंसर बी ही है। तो नाले थोड़ी जी आप एक्सप्लेनेशन देख लीए तो की आ नैशनल GIS इनेबल्ड बैंक सिस्टम जो है वो पैन इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इंटीग्रेट करता है इंडस्ट्रियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम विद GIS मैपिंग टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर द इंडस्ट्रीज़। इदा का कोई डेटाबेस है जो इंडस्ट्रीज़ ने अगर अपनी इंडस्ट्री लगानी है तो कुछ मैप के थ्रू तुहानूं मतलब मिलेगा, असेस मिलेगा कि कित्थे तुसीं लैंड अवेलेबल है, तुसीं कित्थे लगा सकते हो। सो बेसिक हो गया ए वाला साडा सॉल्व। नैक्सट आ जाने हुण ए वाला इंटरस्टिंग कितना है, ए इंटरस्टिंग है क्योंकि इत्थे ही पूछा गया है इनकरैक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सब तो पहली स्टेटमेंट बोलती पई है, प्रतीक्षा इज इंडियाज़ फर्स्ट मैरीन एंबूलेंस लॉन्च्ड बाय केरला गवर्नमेंट। ओके ठीक है, कुछ इदा का लिखता हूँ, तुसीं कहोगे इत्थे भी फैक्ट है, तो आप देखते हैं। इट एम्स टू, एम आ गया, टू सेव द इंडेंजर्ड इंडियन मैकेरल एंड ऑलिव रिडले टर्टल्स फ्रॉम पोचर्स ऑफ द केरला कोस्ट। हुण इहदे विच ट्रैप है, इहदे विच जे तुहानूं कुछ समझ आ रहा है तो मैनूं तुसीं पहला तुसीं कमेंट बॉक्स विच दसो। वैसे मैं तुहानूं दसदी हां कि देखो केरला गवर्नमेंट ने मैरीन एंबूलेंस लॉन्च की होगी, बिकॉज केरला गवर्नमेंट कोस्टल एरिया पै जाता है, तो हो सकता है कि केरला गवर्नमेंट ने की होवे। सैकेंड चीज़ जी उन्होंने कही है ऑलिव रिडले टर्टल्स। सिर्फ ऑलिव रिडले टर्टल्स अगर आप वेखीए तो आप थोड़ा जिहा दिमाग लगा सकते हैं कि ऑलिव रिडले टर्टल्स जी है वो इधर वाली साइड पर होंगे, ईस्ट वाली साइड पर होंगे। ओडिशा तक जो कोस्ट है एंड जो साढ़े को उधर रिवर्स आ जांदियां ने, महानदी एंड बाकी जो रिवर्स ने वो जो बनता वा ऑलिव रिडले टर्टल की एक सेंचुरी भी है। हुण तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स में दसो सेंचुरी का नेम की है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उत्थे ब्रीडिंग सेंटर है ऑलिव रिडले टर्टल्स का। ठीक है, इनकरैक्ट उन्होंने पूछा, हुण इहदे विच की इनकरैक्ट होएगा। पहली जी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, नाले असी थोड़ा लॉजिक लाइए तो मरीन एंबूलेंस एक आप स्पीशीज़ वास्ते क्यों बना रहे हैं, एक एंबूलेंस असी बनाते हैं किहदे वास्ते, कोई कैजुअलिटी हो जाए उहदे वास्ते बनाते हैं। इत्थे लिखिया कि असी कोई इंडेंजर्ड इदा दी स्पीशीज़ ने जिन्हां वास्ते असी एंबूलेंस बना रहे हैं, वो स्टेटमेंट थोड़ी जी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि अगर आप देखिए उस लॉजिक के नाल तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। ऑल्दो पेपर में आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन असी अपना माइंड ओपन रखना है, सानू थोड़ा पता होवे कि कित्थे किहड़ी चीज़ पाई जाती है। तो ऑलिव रिडले टर्टल तुसीं मैनूं दसो कि किहड़ी सेंचुरी विच पाई जाते हैं, तो इहदा आंसर जिहड़ा होएगा वो आ जाएगा ओनली 2। हुण आपां इहदी एक्सप्लेनेशन वेखीए तो परपस की है, इहदा परपस है कोई फिशरमैन रेस्क्यू वास्ते है कि फिशरमैन कोई इदा की कैजुअलिटी आ जाती है कि उन्होंने रेस्क्यू करना पवे, एमरजेंसी ट्रीटमेंट करना पवे, उहदे वास्ते एंबूलेंस केरला गवर्नमेंट ने बनाई है, ना कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वास्ते। हुण असी इहदे विचों की लर्निंग लित्ती है कि असी पहला तो यह देखना है कि इंडियन मैकेरल की आ किद्दां दा विखदा वा, कि इहदा साइंटिफिक नेम की है, क्योंकि PCS में इदा के क्वेश्चन आ जाते हैं साइंटिफिक नेम वगैरह के। एंड प्लस असी देखना है कि इहदा की एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड सानूं पता लग गया कि यह एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, तो असी इहदा एरिया देखना है कि कित्थे पाया जाता वा, जिवें कि असी ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे वेखांगे। सो इहदे विचों असी ए दोनों देखांगे, बाकी है उस टाइम का करंट अफेयर होएगा, तो असी बस इहदे विचों ए लर्निंग लेनी है। नैक्सट पे आ जाते हैं। नैक्सट क्वेश्चन देखो की है, कहता ICMR पब्लिश्ड नैशनल गाइडलाइंस फॉर जीन थेरेपी प्रोडक्ट डेवलपमेंट and clinical trials,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट जीन थैरेपी प्रोडक्ट। कुछ जीन थैरेपी प्रोडक्ट होएगा उस टाइम एंड वो बारे में पूछ रहे हैं कि केड़ी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। हुण इदां दे क्वेश्चनस को बड़ा दिमाग ओपन रख के सानू सॉल्व करना पड़ेगा। सब तो पहले जी स्टेटमेंट है वो कह रही है इट इज़ डिफाइंड। पहला मैं तुहानू क्या कि कोई चीज़ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रही है, कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रही है, वो जनरली सही होंदी आ। हुण इत्थे डिफाइन कर रहा है, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज एनी बायोलॉजिकल एंटिटी हैविंग द रिक्वायर्ड जीन दैट कुड इंट्रोड्यूस मॉडिफिकेशंस इन द जीनोम फॉर थेरेपेटिक बेनिफिट्स। फिर सेकेंड वाली है GIPs वर्क बाय रिपेयरिंग, रिप्लेसिंग और डीएक्टिवेटिंग डिसफंक्शनल डिसीज कॉजिंग जीन्स टू रिस्टोर नॉर्मल फंक्शन। ये भी ठीक है बिकॉज ये भी कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। थर्ड देखो, एज पर द न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019, उस टाइम का मतलब करंट अफेयर्स है। द GTP फॉल्स अंडर न्यू ड्रग एंड शैल ऑलवेज बी डीम्ड एज न्यू ड्रग। ओके, देन साढ़े कोल फोर्थ है थैलेसीमिया सॉरी, गॉचर डिसीज, sickle cell anemia and hemophilia fall under the genetically inherited disease category। अच्छा, ये कुछ इदा दी डिसीजेस तो आंदियां ने जो इनहेरिट करते हैं असी डिसीज़ को। देखो अगर अपन चारों स्टेटमेंट्स को पढ़िए तो सानू कुछ इदा का कुछ अलग नहीं दिख रहा। अगर आप कहिए कि थर्ड वाली सानू अलग दिख रही है, पर नहीं कह सकते असी आपां उन्होंने अलग। क्यों? क्योंकि सानू अगर पता ही नहीं है न्यू ड्रग वाला की होएगा तो असी उन्होंने किद्दां एज्यूम कर लिया अपने माइंड में कि यह कुछ गलत लिखा होएगा। हमेशा जो भी तुहानू कोई स्टेटमेंट इदा दी लगे कि यह चीज़ गलत हैगी है तो तुसीं उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट करो कि तुहानू पता है कि यह सही की हैगा। जो तुहानू खुद नूं नहीं पता वो सही है कि गलत है तो लॉजिकली वो सही लगता है तो तुसीं उन्होंने सही ही मनोगे। सो इहदा आंसर मेरे अकॉर्डिंग डी होएगा। आंसर चेक करते हैं आप इहदा, तो राइट आंसर इहदा डी ही है। सो आई थिंक इहदे नाल असीं कंक्लूड करते हैं। साढ़े 5 क्वेश्चनस हो गए हैं। होप तुहानू इदा वधिया लगा होगा तो तुसीं अपने सजेशनस दो या तुसीं अपने डाउट्स लिखो या तुसीं मैनू करैक्ट करो अगर मैं गलत आ किते, सो दैट असीं इदा ही इस लर्निंग एक्सपीरियंस नू अगे वधाइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल असीं नैक्सट 5 क्वेश्चनस डिस्कस करांगे। थैंक यू।